लगातार 8वां दिन सुमित हत्याकांड लगभग हर शख्स की जुबान पर है। आज यहाँ पर धरना स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ कई नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं, समाज का सहयोग करने के लिए पहुँचे हैं। इनकी नज़र में क्या मामला है वो जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, सबसे पहले बात करेंगे उन्हीं के साथ में। पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी आपके चैनल का, आप साथियों को। सर 8वां दिन है सुमित हत्याकांड का, 8 दिनों के बाद भी न्याय नहीं मिला। समाज के लोगों में कमी रही, संघर्ष में कमी रही, क्या कारण रही? ना तो समाज में कमी और ना संघर्ष में कमी। कमी है तो सरकारों में कमी है। सरकार नहीं चाहती कि गरीब आदमी को न्याय मिले, क्योंकि ऐसे ऐसे मामले और भी बहुत है हमारे लोगों के साथ में और हमारे बच्चों के साथ में, हमारे बुजुर्गों के साथ में। सरकार ने आज तक न्याय नहीं दिया और हम न्याय की अपील कर रहे हैं। ये जो सुमित हत्याकांड में 8 दिन की बात होगी, मैं 1 तारीख को भी इधर आया था। उस दिन भी मैंने एक ही बात कही थी, जब तक लड़के अरेस्ट नहीं होगी तब तक सच्चाई का सामना नहीं आएगा। और कल वीडियो वायरल हुई है और वीडियो के अंदर मैंने देखा, सुना वीडियो के अंदर है, वहाँ पे सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। लड़के साथ में घटना घटी है, ज़बरदस्त घटी है और प्लानिंग के तहत घटी है। समाज के बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो ये मर्डर है, ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड है, क्योंकि जो लड़की शादी कर ली वो जातिवाद नहीं मानेगी और SC/ST एक्ट का भी केस लड़की के खिलाफ दर्ज है। इन सब आरोपों के चलते काफ़ी सारे संगठनों के हमारे पास कॉल आए हैं कि ये जो आप प्रदर्शन कवर कर रहे हो ये आप गलत कर रहे हो। उन लोगों के लिए जो समाज के इस तरह का मैसेज दे रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक पूरी बात सुनाई ना देना, दोनों पक्षों की बात न सुने, जब तक हम निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। जब इन लड़का की 3 महीने पहले शादी हुई थी तो लड़की भी अपने परिवार को छोड़ के लड़के के साथ में रही। तो क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग शादी करना कोई अपराध नहीं है, किसी भी जाति में शादी करो, क्योंकि हमारा राइट है, सभी का राइट है। लेकिन उसको एक जातीय रंग देना, जातीय भेदभाव करना, क्योंकि मैंने जो लड़के का जो पापा है नरेश कुमार जी, उसकी रिकॉर्डिंग सुनी थी, उसमें क्लियर सी बात हो गई थी बहुत सारी। उसके अंदर कहा, बेटी आप अपने सुमित को भेज देता हूँ मैं, अगर आपकी कहा सुनी हुई है, लड़ाई हुई है तो आप ठीक ठाक रहो दोनों बच्चों। तो लड़की ने कहा मैं भेज दूंगी पापा, मैं भेज दूंगा लड़के को। लड़का चला गया। तो उसके जाने के बाद में जो सिस्टम जो सामना जो हमें देखा, मतलब आप पूरी कार्रवाई की जांच करके फिर यहाँ पर पहुंचे? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वैसे नहीं किसी के पास जाती, क्योंकि पीड़ित आदमी के साथ सहायता देना पार्टी का काम है और पार्टी साथ रहेगी और न्याय दिलवा के रहेगी, अरेस्ट करवा के रहेगी, चाहे हम लोगों ने 2 दिन बैठना पड़े, चाहे 10 दिन बैठना पड़े, चाहे 1 महीने बैठना पड़े। सर बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो बताया जाता है कि कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जाता है कि वो दलितों की पार्टी है, लेकिन दलितों के मुद्दे जो है अब आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या आप पूरी तरीके से छानबीन करके यहाँ पर अपने तथ्य रखने के बाद यहाँ पर पहुँचे, क्या मामला है? देखो, बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए कार्य करने वाली पार्टी है और ये संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है। पूरी तरह से पार्टी ने संज्ञान में लेके इस केस को और पता लगा के, जब ये हमारे जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी रामदिया खेड़ी लोकसभा प्रभारी और पूरी 7 विधानसभाओं की अध्यक्ष जिला टीम सभी तभी यहाँ पहुँची हैं और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी हर संभव प्रयास करेगी कि भी सुमित भाई को न्याय मिले और दोषीगण गिरफ्तार हों। और गिरफ्तारी के लिए जैसा भी करना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को, अगर रोड पे भी आना पड़ा तो बहुजन समाज पार्टी रोड पे भी आएगी और सुमित भाई को इंसाफ दिलवा के रहेगी। जय भीम। बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर अब बहुजन समाज पार्टी की आपने जिस तरह जो लिखित कार्रवाई आपकी वो भी की है, तो उसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो आपने बहुजन समाज पार्टी की आवाज़ को उठाने का काम किया। तो इसका एजेंडा ये है कि आपने पता है समाज में कई प्रकार के दल हो रहे हैं और जब बहुजन समाज पार्टी किसी की आवाज़ उठाती है तो जो चमचे जो लोग हैं वो सौदा कर देते हैं और उसके कारण बदनाम पार्टी हो जाती है। तो हमें मतलब हमने कहते हैं, पार्टी भी कहती है प्रोटोकॉल के तहत कि भाई आप जब भी कोई लड़ाई लेते हैं लेटर पैड पर या किसी हैंडबिल पर आप लिखवा लो, तो उसके आधार पर हम पार्टी के झंडे डंडे नीचे लड़ाई पूर्ण रूप से लड़ेंगे। ये एजेंडा।
तो एक तो मैं अपनी ओर से सर आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर आपको बुरी लगी ये बात, तो मैं ये चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है अगर किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले लिखित में लिया जाता है, तो यही कार्यवाही क्या मतलब सिर्फ प्रदर्शनों के लिए है या फिर जो आगे राजनीति पॉलिटिक खेली जाएगी उसके लिए भी होगी? नहीं नहीं, आगे राजनीति पॉलिटिकल देखो, राजनीति तो पार्टी है बीएसपी, इस बात में तो कोई दो राय आने नहीं। वाले इलेक्शनों के अंदर मैं जानना चाहता हूँ, मतलब क्या आपका? मतलब आने वाले जो इलेक्शन है उनके अंदर जो हम वादे करते हैं उसके लिए भी क्या बहुजन समाज पार्टी ऐसे ही लिखित में अपने जो वर्कर हैं अपने जो नेता है उनसे लेगी? नहीं सर, वहाँ नहीं लेंगे, वहाँ तो बहुजन समाज पार्टी लिखने की क्या जरूरत है? भाई लोकतंत्र है, कोई कहीं वोट दो, और बहुजन समाज पार्टी क्यों देगी? बहुजन समाज पार्टी का तो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहुजन समाज पार्टी का तो जो लेटर पैड लाओ या घोषणा पत्र लाओ वो भारतीय संविधान है, बिल्कुल, इसमें तो कोई वो झूठ नहीं है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के नेता और है सर, बहुजन समाज पार्टी की एंट्री हो चुकी है इस बड़े आंदोलन में, आगे की क्या रणनीति रहेगी? बहुजन समाज पार्टी जो कार्य करती है संविधान को मद्देनजर रखते हुए संविधान के दायरे में न्याय लेने का काम करेगी। ये बहन कुमारी मायावती का जी का भी आदेश है। पीछे हमारे जो आंदोलन हुआ था 2 अप्रैल 2018 को, जो आंदोलन हुआ उसमें काफ़ी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज हुए, और जहां बहुजन समाज पार्टी पावर में थी, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान के अंदर हो, 6000 कुछ केस युवाओं के वहां बहन जी ने समाप्त करवाए, उनको खारिज करवाया। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि जो हमारी युवा शक्ति है उसके ऊपर किसी प्रकार की आँच ना आए, और संविधान के दायरे में रह के ये पार्टी न्याय लेने का काम करेगी। अभी आगे का आपका क्या रणनीति रहेगी जो इस केस को लेकर के रणनीतियाँ बनाई गई है? सर ने बताया कि चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, संघर्ष करना पड़े, उसके लिए आपकी क्या तैयारियां रहेगी? अभी जो यहाँ जितने भी साथी इस दुख की घड़ी में पहुँचे हैं सभी बैठ के मिल के एक नीति बनाएंगे। 2 दिन का जो टाइम प्रशासन ने दिया है हम 2 दिन का इंतज़ार करेंगे, ताकि वो भी अपने छानबीन करके और इस पीड़ित परिवार को न्याय दे सकें। उस 2 दिन का इंतज़ार करने के बाद फिर जितने भी यहाँ साथी इस दुख की घड़ी में बैठे हैं सभी परिवार का एक समाज की एक जो भी कमेटियाँ तैयार है उससे बैठ के एक नया आगे का रूपरेखा तैयार करेंगे। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रहे प्रदीप भानखड़ जी साथ में है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो बहुजनों की पार्टी कही जाती है उसका इस आंदोलन में मतलब स्वागत किया है आप लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे? आगे कितना संघर्ष और बचा है या फिर बहुजन समाज के जो लोग हैं किस तरीके से खुद को मजबूत समझे? मैं धन्यवाद करता हूं आपका। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है सर। जब किसी के ऊपर दिक्कत आती है, कोई पीड़ित होता है, तो मुझे लगता है कि वो समाज के नाते हमें उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे आंदोलन लड़े हैं, मैं गुड़गांव रहा हूँ, मैंने गुड़गांव में बहुत सारे आंदोलन लड़े हैं और अलग सिटी में भी मैंने आंदोलन लड़े हैं, यहाँ पे भी लड़ रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि ठीक है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने इनका समर्थन किया, उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि है तो हम एक समाज की पार्टियां विशेष तो बात की बात है। पहले तो हम एक बहुजन समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, एक जाति के लोग हैं, और उन जातियों के ऊपर लगातार अन्य अत्याचार हो रहा है और एक विशेष वर्ग के द्वारा ये अत्याचार किया जा रहा है। हमें जातियों में बांट के एक अलग छोर पे खड़ा किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं है ना हमारे को हमारे ऊपर अत्याचार है। और इसका समाधान करने के लिए हमें जब कोई दुख की घड़ी हो तो पार्टी विशेष को छोड़ के एज ए मानवता के लिए हमें उस इंसान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। क्योंकि आज एक बेटा मरा है सुमित, कल को ऐसी घटना किसी दूसरे के साथ ना घटे। मैं पहले दिन से परिवार के साथ हूँ, और मैंने एक बात और भी है कि मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी जहाँ तक मेरा कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आंदोलनकारी जो लोग हमारे उनको भी कॉल करके यहाँ पे बुलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कल का आंदोलन हमारा, ये बात मानो कि कुछ हद तक सफल रहा। जो हिसार का शासन प्रशासन सोया हुआ था, कुंभकर्ण की नींद, वो कल जागा, आज कल जागा है। कल का जो पुतला दहन करने का आपका कार्यक्रम था वो सफल हुआ? क्योंकि एडीजीपी श्रीकांत यादव जी एक अच्छे अधिकारी हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। यहाँ के तो प्रशासन के जो डीएसपी जो लेवल के लोग हैं वो तो सोए पड़े हैं। कल हमने उनको सारे तथ्य बताए, नरेश बड़े भाई हमारे, उन्होंने यादव साहब को एक एक चीज़ें सुनाई। लड़की की इंस्टाग्राम की चैट सुनाई, दिखाई, उसमें लड़की ने ये बोल रखा साहब, लड़के ने उसकी बुआ के लड़के ने कि इसको मार, जान से मार दो, तो लड़की ने कहा कि ये अच्छा होगा। ठीक है, फिर ये बातें आपने कल भी बताई थी। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि कल हम पॉजिटिव मीटिंग रही, सकारात्मक मीटिंग रही। अब बात है परिवार की। परिवार का कहना यह है कि देखिए सुमित तो हमारे पास से चला गया, उस बॉडी में सांस नहीं डाल सकते, लेकिन कई बार गूंगे बहरे को जगाने के लिए धमाकों की जरूरत करनी पड़ती है। इसलिए कल जो धमाका हमने किया, और आगे अगर ये सरकार के जो लोग हैं, जो बीजेपी सरकार के जो नकारा लोग हैं, नामर्द लोग हैं, जो आए दिन हमारे लोगों को ऊपर अत्याचार होता है और ये प्रशासन के लोगों को कहते हैं कि तुम इनका इलाज मत करो, इनको तुम अन्याय होता रहे, इनको न्याय देने का काम नहीं करना, क्योंकि फिर वो होता है ना जातीय समीकरण पैरेलल चलता रहे।
क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोगों पर यहाँ पे बहुमूल्य जो क्षेत्र है जाट जाति के लोग, कहीं ना कहीं उनके द्वारा अन्याय किया जाता है। हम सोचते हैं कि ये भी हमारा जाति का एक बहुजन समाज की एक जाति है, इनको हम मिला के रखें। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो कभी धर्म के नाम पे कभी जाति के नाम पे लड़ाते रहते हैं, इसलिए कभी न कभी हम इकट्ठे नहीं हो पाते। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि सर प्रशासन शासन समय रहते जाग जाए, नहीं तो हमें भगोल बदलना आता है। क्योंकि ये परिवार के साथ में बहुजन समाज के पार्टी के लोग भी आगे, भीम आर्मी के लोग भी हैं, जाट समाज पार्टी के लोग भी खड़े हैं और तमाम अन्य संगठन हैं जो छोटे छोटे क्षेत्र के संगठन है, वो भी संगठन इस परिवार के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को पूरा बहुजन समाज आज साथ में आप देख पा रहे हैं। देखिए सर, मैं ये कहूँगा कि सुमित के साथ में 6743 जाति के जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं 36 बिरादरी तो नहीं कहूँगा, 6743 जाति के लोग भाई नरेश के साथ खड़े हैं। और ये आज हिसार की आवाज़ नहीं रही, ये आज पूरी दिल्ली तक ये आवाज़ गूंज चुकी है। जब यहाँ पे बीजेपी के जो सांसद है अठावले, वहाँ तक आवाज़ पहुँच गई, उनका लेटर भी जा चुका है कि इनको न्याय दो। तो ये लड़ाई एक परिवार की नहीं रहेगी, ये लड़ाई एक मतलब समाज की होगी है। और करता हूँ कि आप आए दिन गरीब की, शोषित की, पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं और आप बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हैं। और मैं आपके व्यूवर को भी कहूँगा कि इस आदमी को बड़ा सपोर्ट करें, ये बड़ा अच्छा काम करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ, बार बार बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी की पूरी बातें सुनने के बाद आज की जो वीडियो है इसका निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं कि पूरा बहुजन समाज यहाँ पर इस दरी के ऊपर बैठने के लिए तैयार है। पूरा बहुजन समाज 2 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है और 2 दिन के बाद में जो इनका संघर्ष है उसको तेज करने के लिए सभी दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे एएसपी हो, चाहे भीम आर्मी हो, सभी संगठनों के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और उम्मीद है परिवार को कि जो प्रक्रिया है वो तेज हुई है। उम्मीद बढ़ी है प्रशासन की तरफ से कि अब प्रशासन शायद उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा। उम्मीद है कि परिवार को न्याय मिलेगा, जो सच है उसका पर्दाफाश होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रजा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।